बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त नारोवाल में इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। सैलाब की वजह से कई गांवों का राब्ता आपस में मुनक़ते हो चुका है। एक पुल बहने के मनाजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हंजली पुल है, ये बह गया है और इसके बहने से कितने गांवों को नुकसान हुआ है, कहां कहां कितना नुकसान हो रहा है। और इस वक्त जो नारोवाल के तमाम नाले हैं, जिसमें अब दरिया रावी भी है, जिसमें नाला डेक है, जिसमें नाला ओज है, नाला बसंतर है, नाला भई है, ये सारे वो नाले हैं। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के उसके बाद बताता हूं कि ये पुल कहां से टूटा है, इससे कितने लोग मुतासर हुए हैं, यहाँ पर कितना रेला गुजर रहा है और यहाँ के लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं। नूरकोट के मुकाम पर नाला ओज जो है वो जलाला में, उसका पानी का भाव इस वक्त 62,000 क्यूसेक बताया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से। और नूरकोट में जो दरिया रावी है कोट नैना के मकाम पर, ये कोट नैना वो है जहां से दरिया रावी बुनियादी तौर पर ओरिजिनोट निकलता है और इसको इलाके को कहते हैं मसरूर वड्डा पाई, यानी ये वहां से एक दरिया रावी वहां से निकलता है। ये तीन नाले हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से, नाला बई, बसंतर, ओज, ये फिर एक जगह पर जाकर दरिया रावी में फिर गिर जाते हैं। लेकिन ये नारोवाल के अंदर से मुख्तलिफ मुकामात से ये नाले गुजरते हैं। तो इस वक्त उनके अंदर क्या, कितने रेला कितना गुजर रहा है और क्या नुकसान कर रहा है। मैं नाला ये जो बात कर रहा था दरिया रावी के, इसके अंदर 4,80,000 की गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त 1.5 लाख का रेला गुजर रहा है। होता यह है कि ये जो दरमियान में मट्टी चोर है, जो दरियाओं की मट्टी चुरा लेते हैं, उसकी वजह से कहीं पानी कहीं इधर गांव में चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हालात खराब हुए हैं। अगर रावी जस्सर के मुकाम पर बात की जाए तो पानी का भाव 1,30,460 क्यूसेक है और ये इसको बुलंद दर्जे का सैलाब कहा जाता है। नूरकोट में अगर नाला बसंतर में कहा जाए तो 4,269 क्यूसेक का रेला वहां से गुजर रहा है और नूरकोट नाला डेक किंगरा के मुकाम पर 65,645 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। लेकिन मैं आता हूं एक हंजली पुल के तरफ, जहां पर यह सारा नुकसान हुआ है। हंजली पुल 1975 में बनाया गया था। उस वक्त के जो वजीर आजम थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उनके दौर में बताया गया था। और ये कहा जा रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ज़िया दौर के बाद जो 1988 में जो करेला जो एक सैलाब आया था, जिसने लाहौर में, शादरा में बड़ी तबाही मचाई थी, नारोवाल में, ये उससे भी बड़ा सैलाब है जो इस वक्त जफरवाल, शकरगढ़, नारोवाल के लोग फेस कर रहे हैं। जफरवाल और चविंडा का जो लिंक करता है एक रोड है, उसको हंजली पुल कहते हैं। ये जो सारे मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हंजली पुल इतलात यह है कि कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन लोग फिर भी गुजर रहे थे। आप देखेंगे लोग शोर मचा रहे हैं, ना गुजरे ना गुजरे, पुलिस खड़ी है, SHO खड़ा है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। बिलाखिर आज ये पुल बह गया और इसमें एक 65 साल रशीद नामी शख्स जो है वो बह गया है, जिसकी जो अभी तक हमें जिले हुकूमत जो है नारोवाल की उसको नहीं मिल सका। ये जो पुल टूट रहा है इसकी वजह से गांव है करीब खोखरा चट है, बूबक है, हंजली खुद है, डाडा है, चाटो की है, ये सारे गांव हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं नाला डेक में। और कहा जा रहा है कि 66,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और ओवरफ्लो करता है। जब ये रेला बहुत तेजी से आता है, जैसे आप इसको देख रहे हैं कि कैसे ये टकरा रहा है, जिसने पुल गिरा दिया है, उसके आगे बंद क्या है, पुश्ते क्या हैं जो पहले ही कमजोर हैं, कई जगह से पुश्ते टूटे हैं। रात जफरवाल शकरगढ़ की मसाजिद में ऐलान होता रहा कि खुदा का वास्ता अपने बच्चों को और खवातीन को लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाओ। इस वक्त जाहिर है पुल बह गया, यहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। अब जो लोग जफरवाल से चविंडा यानी सियालकोट में आते हैं या उधर से उधर जाते हैं, या ये जो लोग जो है जिनके मैंने नाम लिए हैं, खोखरा चक है, बूबक है, हंजली है, डवाटा है, चाटो की है, ये जो गांव के लोग हजारों लोग हैं, अब ये किंगरा की तरफ से जा रहे हैं। वहां पर बंद बना हुआ, वहां से गुजरते हैं। 10 किलोमीटर का इनको सफर पड़ता है। चूंकि गांव के लोग हैं, अगर इन्होंने कोई चीज लेनी है, मेडिसिन लेनी है या जरूरियात जिंदगी की और चीज लेनी है, कोई बड़ी ग्रासरी करनी है, तो इनको फिर उधर जाना पड़ता है जफरवाल के लिए 10 किलोमीटर का। हमारी जो जफरवाल के लोग हैं, गुजरावाला में भी मराला के मुकाम पर, यहाँ पे गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर बड़े मुतहरक हैं, चाह रहे हैं। हमारे पास भी नाला पलखू है, ये यहाँ से गुजरता है, वजीराबाद है, दरिया चनाब है, दरिया चनाब के गांव मुतासर है वजीरा। जब ये रेले गुजरते हुए इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे तो यकीनन यहाँ पर भी जो आज बारिश के हालात हैं उससे
नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के लोग मुतहर्रक हैं। हम दोबारा ज़रा जफरवाल की तरफ चलते हैं, वहाँ पर रेंजर भी मुतहर्रक है, पुलिस भी मुतहर्रक है, रेस्क्यू 1112 भी है, लोग भी हैं। इस सैलाबी पानी की वजह से कई लोगों के घर गिर गए हैं, उसमें बच्चे दब गए हैं। बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि कोई मौत नहीं हुई, और लोग जो हैं वो उनको, एक बंदा बह गया है, बाकी लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लिया गया है। वहाँ पर रहने वाले लोगों से जिला इंतजामिया की भी गुजारिश है, हमारी भी गुजारिश है कि आप कोई बड़ा रिस्क ना लें। जहाँ पर आपको इंतजामिया रोक रही है वहाँ से रुकें। और दूसरी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस आफत से निकाले। ये पानी एक ऐसी बड़ी आफत है जो बड़ी बड़ी रियासतों को हिला के रख सकता है। हमारा जैसा मुल्क जिसके पास पहले ही वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, ये रेले, छोटे छोटे रेले बड़ी तबाही मचा देते हैं। इस वक्त हजारों एकड़ फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, बह गई है। लोगों के माल मवेशी पानी में खड़े हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग छतों पे खड़े हैं। यूं ही हमारे पास इस तरह के मनाजर आते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। और मेरी तमाम गुजरावाला रीजन के अंदर मुतासरा सैलाब इलाकों में रहने वालों से गुजारिश है कि अपना और अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, और ज़िला इंतजामिया और पुलिस के साथ और रेंजर और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें।